ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं रूस और अमेरिका की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है। 75 मिनट तक ये बातचीत चली है। एक बार फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत से कुछ निकल भी पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। ईरान के मसले पर भी कुछ बातचीत हुई है, ऐसी खबर है, और साथ ही साथ यूक्रेन के मामले पर भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां से क्या खबर आई है, पुतिन ने क्या कहा है और ट्रंप क्या इसमें कामयाब हो पाए, इसी चीज़ को समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे समझते हैं कि ये बातचीत हुई है। सर, क्या खबरें आ रही है 75 मिनट तक दोनों नेताओं ने फिर से बातचीत की? हाँ, पिछली बार भी शायद उन्होंने 1 घंटे बात की थी, तो इस बार 75 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा। अभी हालात ये हैं कि ट्रम्प चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, ट्रम्प चाहते हैं कि रूस मान जाए, लेकिन पिछली बात की बातचीत में भी और इस बार भी ऐसे कोई इम्कान नहीं है कि पुतिन मानेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये कहा, ट्रम्प का जो बयान आया इस बार थोड़ा सा सधा हुआ था, पहले से बेहतर था कि बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ ऐसा हो जाएगा जो पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा। ये अमेरिका का कहना है। इट मीन्स के जो रूस को जो माननी थी बात अमेरिका की, वो उसने लगभग नहीं मानी है। उसने कहा है कि भाई मैं बदला लूँगा, जो अटैक हुआ है वो कितना हुआ है उसकी बारे में भी अब चीज़ें सामने आई हैं कि उतने प्लेन्स नहीं है, 40 प्लेन्स की बात की गई थी, वो अब संख्या उतनी नहीं है, बट अटैक तो हुआ है। और अटैक तो उनके रूस के जो बड़े एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो बॉम्बर्स हैं, उन पे भी हुआ है। तो नुकसान तो रशिया को हुआ है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस अब रिटेलिएट नहीं करेगा। उसी दिन से हमले शुरू हो गए थे। आज भी एक हमला हुआ जिसमें कहा जा रहा है कथित तौर पे कि 1 साल के बच्चे की मौत भी हुई है, यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके बाद से लगातार जो सूमी वाला इलाका है उसमें रशियन जो आर्म्ड ब्रिगेड है वो आगे बढ़ती जा रही है। वो करीब 20-25 किलोमीटर तक आगे चली गई है। ये जो बातचीत हुई, इसमें क्या पुतिन ने ये कहा होगा कि भाई आप हमसे बात क्यों कर रहे हो, आप तो मुझे क्रेजी कहते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा होगा, पर पुतिन ने एक मैसेज ज़रूर दिया है। देखिए, पुतिन ने बेसिकली अमेरिका को साफ तौर पे ये कहा है कि एक तरफ आपका सपोर्ट होता है हम लोग में, क्योंकि पुतिन साफ साफ बोलते हैं। पुतिन साफ साफ ये बोलते हैं कि यूक्रेन कुछ नहीं है अगर वेस्ट उन्हें सपोर्ट ना करे, पर्टिकुलरली अमेरिका सपोर्ट ना करे। तो एक तरफ आप उसको सपोर्ट करते हो, जब वो अटैक कर देता है फिर आप सीज़ फायर मांगते हो। तो मुझे लगता है कि रशिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन में बड़ा हमला ना कर दे या यूक्रेन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो अब रशिया यूक्रेन के जो वैसे असेट हैं, जैसे सरकारी बिल्डिंग हो गई, किसी भी राज्य का गवर्नर हाउस हो गया, किसी भी राज्य का सेक्रेटरी का ऑफिस हो गया, उनको भी निशाना बना रहा है। मतलब तो दिल पे ले लिए रशिया ने? दिल पे ले लिया, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो दिल पे ले लिया रशिया ने। और ऐसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं लग रही कि रशिया अभी रुकेगा। मुझे लगता है कि अगले 20 से 25 दिन या 30 दिनों तक ये बमबारी लगातार जारी रहेगी। रशिया की स्ट्राइकिंग पावर पर असर पड़ा है क्या? क्योंकि यूक्रेन ने कहा है कि हम और भी, जो हमने पहले जो हमला किया है, ऐसे हमले और भी करेंगे। देखिए, ये लड़ाई तो चलेगी। इसमें ये हो सकता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, वो और पैसा दे यूक्रेन को, और वो और हथियार दे यूक्रेन को, तो वो तो चलेगा, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि भाई जितना पैसा रशिया का फ्रीज है वेस्ट में, वो सारा पैसा मुझे दे, तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो यूक्रेन ने एक तरह से ये भी तो दिखाया है ना, एक तरह से अपने आप को ऑफर कर दिया है कि पूरे यूरोप अभी हम हैं गेम में। हाँ, नहीं, पूरे यूरोप के बदले मैं लड़ूंगा, आप मुझे पैसा दो। मतलब अभी यूक्रेन की जो परिस्थिति बीते दिनों थी इस हमले के पहले, हाँ, वो तो ऐसी थी कि सरेंडर वाली स्थिति थी। नहीं, सरेंडर वाली तो तब थी जब अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे हाँ, थे। वही। लेकिन अमेरिका ने भी जब देखा, पुतिन के तेवर देखे, तो पुतिन के तेवर देखने के बाद अब अमेरिका को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पुतिन इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं है, ना वो आपकी टेबल पे आने वाले हैं। नहीं, ये तो अटैक हुआ तो जाहिर तौर पर सैटेलाइट इमेजिंग और बाकी चीज़ें जो हैं
वो ये कहा भी जा रहा है उससे कि पहले नाटो भी और ये सारी अमेरिका ने प्रोवाइड करेगी। इस अटैक से पहले भी पुतिन, हमने तो वीडियो बनाए हैं, आपको लगा, एनालिसिस किया है कि पुतिन कहीं इस मूड में थे कि सीज फायर हो? नहीं थे, कभी नहीं रहे। उस डे वन से मूड में नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका चाहता था कि कम से कम 30 दिन की 60 दिन की एक सीज फायर हो, लेकिन रूस ने कभी नहीं कहा कि मैं वो सीज फायर कहता ठीक है, मैं सीज फायर करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी ये शर्तें मान लें। लेकिन वो शर्तें इतनी कड़ी होती थी कि वो कोई मानते नहीं थे। नहीं, ये जैसे ट्रंप और पुतिन की ये जो बातचीत हुई, इसमें क्या ट्रंप ने ये बताया होगा कि ये जो अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है कि अटैक को लेकर सवाल जवाब तो हुए होंगे, आपस में डिस्कशन हुआ होगा कि नहीं इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है या हमने सैटेलाइट इमेजिंग नहीं की। ये बातें मीडिया में तो नहीं आती, ये बातें पुतिन ने बोल भी दी होगी और उसका जवाब ट्रंप ने भी दिया होगा, बट ये मीडिया में तो नहीं आई। लेकिन जाहिर तौर पर पुतिन ने ये ज़रूर बोला होगा, वो पहले भी बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने जितनी भी स्पीच हैं सब देख लो, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो भी चल रहा है पूरा इशू यूक्रेन का, इसके पीछे अमेरिका, वेस्ट पर्टिकुलरली अमेरिका है, यूरोप है, और मुझे मजबूर किया जा रहा है, हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या उनको इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। तो अगर कुछ रशिया कोई भी एग्रेशन करता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होगा, अमेरिका होगा। ये बात उन्होंने कई मर्तबा कही है, तो इस बार भी जब बातचीत हुई होगी तो उन्होंने ये बात ज़रूर दोहराई होगी। नहीं, लेकिन वो क्लैरिटी क्या ट्रंप ने दी होगी? मैं मतलब ये हो सकता है कि ये सवाल ऐसा है जिसके बारे में कुछ चीज़ें निकल कर, लेकिन ट्रंप ने क्लैरिटी दी होगी क्या कि इस अटैक के पीछे अमेरिका इज नॉट इन्वॉल्व या हम लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, सफाई दी होगी, हो सकता है ट्रंप ने कह दिया होगा इसके पीछे फ्रांस होगा, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है ना। वो ट्रंप ने इस बात को कैसे घुमाया होगा या कैसे उसका डिप्लोमेटिकली आंसर दिया होगा, इट्स ए डिफरेंट थिंग, है ना। उन्होंने उसको डिप्लोमेटिकली बोला होगा, उन्होंने ये तो नहीं बोला होगा हाँ वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी अटैक्ड ऑन यू, वी सपोर्ट द टेक्निकल सपोर्ट टू द यूक्रेनियन यूएवी, तो वो तो नहीं बोला होगा। लेकिन ये ज़रूर बोला होगा कि उसको डिप्लोमेटिकली आंसर दिया होगा कि अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई बंद हो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ज़रूर इसमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हम उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मान जाए, और हम यूरोप को भी कह देंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कह देंगे कि वो भी अपने पैर पीछे खींचे। बट पुतिन जानते हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका का 2-2.5 साल आपने वॉर को सपोर्ट किया है, आपने $250 बिलियन अगर लगाए हैं, जो ट्रंप खुद कहते हैं, वो तो $250 बिलियन तो आपने ही खर्च किए ना, किसी और ने तो खर्च नहीं किए। वो किसी और अफगानिस्तान ने तो खर्च नहीं किए वहाँ जाके, वो आपने खर्च किए, तो जिम्मेदार तो आप हो। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यूक्रेन अब बड़ा गेम खेल रहा है, यूक्रेन अब ये कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है, यूरोप को ये सपना दिखा रहा है कि रूस के खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, जो पैसे इनके फ्रिज हैं रशिया के यूरोप में, वो पैसा मुझे दो, मैं लड़ाई लड़ूंगा। एक चीज़ और है, ईरान के मसले पर भी ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन का सपोर्ट मिले और वो डील कर लें, क्या कुछ उसके बारे में भी चर्चा हुई है? हाँ, ऐसी कुछ खबरें हैं, बिल्कुल ऐसी खबरें हैं कि रूस को कहा कि वो दबाव डालें, वो तो सब को कह रहे हैं, लेकिन स्टीव विटकॉफ के जो अभी हालत है वो बहुत बेकार है। वो उनको लगता है कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया वो लगभग ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। खुमैनी का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डेथ टू अमेरिका इज़ आवर पॉलिसी। ये तो बहुत गंभीर बयान है, ये तो क्लियर कट, मतलब इसको कह लीजिए कि बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा इट इज़ नॉट ए स्लोगन, इट इज़ ए पॉलिसी। अब जब खुमैनी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि ये समझौता होगा। डे 1 से हमने अपने पॉडकास्ट में, जो भी हमारा ग्लोबल अड्डा पॉडकास्ट है, उसमें डे 1 से हमने आप सबको बताया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लास्ट में इज़राइल और अमेरिका मिल के, या अमेरिका पीछे जरूर रहे, तो इज़राइल और ईरान के बीच में जंग होनी तय है, या एक लिमिटेड एस्केलेशन जरूर होगा। तो रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्या? क्योंकि रशिया से बात कर रहे हैं, मतलब वो जान रहे हैं कि बहुत अच्छा। देखिए, रशिया तो ईरान का सपोर्ट हाँ, तो साझीदार है, तो सपोर्ट करेगा। हाँ। वो सपोर्ट करेगा, इसमें तो कोई दोहराए है नहीं। इसलिए अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर ईरान इज़राइल का और ईरान की लड़ाई होती है, तो
रूस तो सपोर्ट करेगा। रूस बीच में ये बात भी सामने आई थी जब इनकी बातचीत चल रही थी, तो इसमें ये बात भी पूरी जानकारी रूस को भी दी गई, पूरी स्ट्रैटेजिकली बताया गया कि देखिए अरागची गए भी थे। हाँ, वो बेसिकली क्या है कि अमेरिका चाहता है कि रशिया को इन्वॉल्व इसलिए किया जाए ताकि कोई समझौता हो जाए, है ना। लेकिन ईरान का जो स्टैंड है वो इतना फर्म है, वो इतना मजबूत है, वो इतना तगड़ा है कि उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। ये मैं समझना चाहूँगा आपसे, आप जब ये कहते हैं कि इतना फर्म है, मजबूत है, या ईरान अगर ये कह रहा है कि डेथ टू अमेरिका, दिस इज़ आवर पॉलिसी, तो ये जो पॉलिसी है इसके पीछे, इसके मजबूत होने का कारण क्या है? उसके पीछे जाहिर तौर पर कुछ बैकिंग होगी, तभी इतनी मजबूत बात बोल सक रहा है ईरान। नहीं, बैकिंग उसकी ईरान की ये है कि एक तो वो यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है। जैसा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो 60-70 तक कर चुके हैं। परमाणु बम बनाने के ईरान बेहद करीब है, बेहद करीब है। तो वो जब वो इस स्थिति में है तो वहाँ से वो यू टर्न लेके क्यों आए, उसे ये लगता है। सबसे बड़ा उसका डर है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में उसकी पावर को एस्टेब्लिश करेगी तो वो वापस क्यों आए। ईरान ने हिजबुल्ला को सपोर्ट क्यों किया, मुस्लिम ब्रदरहुड को क्यों किया, हुतीज़ को क्यों किया? क्योंकि वो उसकी पॉलिसी है। पूरा मिडिल ईस्ट में वो डोमिनेंस चाहता है। इसराइल के साथ वो इसराइल का सफाया चाहता है, अमेरिका के आगे झुकना नहीं चाहता, तो उसकी कोर पॉलिसी है। तो ईरान की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो पिछले 15-20 सालों में, इवन 20 सालों में ईरान ने जो अपनी मेहनत की है यहाँ तक आने में, वो उसे जाया नहीं जाने देना। लेकिन उसकी जो जमावट है वो तो बिखर गई है ना। बीते दिनों हमने देखा है, हिजबुल्लाह की बात करें, हुतीज़ की बात करें, हमास की बात करें, या देखिए दूसरी, अब ये तो पाकिस्तान, सीरिया की बात कर लें, वहाँ पर अब ये तो पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान के साथ इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी भारत की, उसके बाद तो पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए था कि यार मैं लड़ाई की बंद करने के बाद बातचीत करूं। पाकिस्तान कहाँ ऐसा कर रहा है? तो कुछ ये एक साइकोलॉजी होती है, कुछ मुल्कों की एक डॉक्ट्रिन बन जाती है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है। उनको लगता है कि उसी में उनका भला है। तो ईरान को लगता है कि मैं अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को कोर पॉलिसी बना के रखूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, उसमें मेरा एग्जिस्टेंस है। कुछ बैकिंग है कुछ कंट्रीज़ का? नहीं, मुझे लगता है कि ईरान को उतनी बैकिंग नहीं है, सिवाय रशिया के, चाइना के। इनके अलावा कोई बैकिंग नहीं है, क्योंकि तुर्की भी कुछ अमेरिका के साथ ही है इस मसले पे। तुर्की भी नहीं चाहता कि ईरान बहुत बड़ी पावर बने। तुर्की खुद चाहता है क्योंकि वो पावर बने, वो खुद न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है अंदर अंदर, लेकिन अमेरिका उसे करने नहीं देता। तो या यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल दाएं उसके दरवाजे पे खड़ा है, उसकी दहलीज पे खड़ा है, तो वो नहीं चाहते। लेकिन ये बात तो है कि ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी से अगर ईरान को आप अलग करेंगे तो ईरान नहीं हो जाएगा। नट शेल में मतलब पुतिन कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। उन्होंने क्या मना कर दिया ट्रम्प को? नहीं, बिल्कुल हाँ, उन्होंने मना नहीं किया होगा, पर उन्होंने कहा होगा कि ईरान की हितों का ध्यान रखा जाए। यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए जो आप बाहर एक अलग से संगठन बना रहे हैं, वो शायद मंजूर ना हो, है ना। उसमें सऊदी अरब, यूएई का इन्वॉल्वमेंट ईरान पसंद ना करे। नहीं, वैसे भी पुतिन ये कह सकते कि भाई आपने हमारे ऊपर संक्शन लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर, हम दोनों एक ही मतलब वो स्थिति में हैं हम लोग। हाँ, वो तो है, लेकिन रूस तो बहुत बड़ा है जियोग्राफिकली, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वो कहीं ना कहीं सर्वाइव करने की उसके अंदर जो टेंडेंसी है वो अलग है, और सर्वाइव किया भी है 3 साल लड़ाई में, जंग के बाद। लेकिन ईरान की स्थिति क्या होगी, लड़ाई जियोग्राफिकल सिचुएशन दोनों की अलग अलग है, अलग है। ईरान में उस तरह की स्थिति नहीं है, घिरा हुआ है पूरा। रशिया के पास रिसोर्स बहुत है। आप ये समझो कि रूस के पास तेल गैस इतना है कि वो उसका काम चल जाएगा, वो अगर लड़ाई भी लड़े। लेकिन ईरान के पास बहुत सारी दिक्कत ये है कि ईरान ने पिछले 20 सालों में अपनी मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे भी रूस इतना बड़ा है कि उसमें सनराइज़ का टाइमिंग अलग अलग है कई जगहों पर, तो ये चीज़ें हैं। और ट्रम्प और पुतिन की जो बातचीत हुई है उसको हमने समझा है कि किस तरीके की ये बातचीत हुई है, कहाँ तक जा रही है और इसका कुछ क्या हल निकल पाएगा। और पुतिन ने तो 2-2 कह दिया है कि हमने तो दिल पे ले लिया है कुल मिलाकर, और यूक्रेन से हम बदला लेंगे, कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि रूस की तरफ से क्या अटैक का प्लान हो रहा है, और हो रहा है तो क्या यूक्रेन उस हमले को नाकाम करेगा, क्योंकि सजग तो है यूक्रेन, और अमेरिका की इसमें भूमिका
क्या रहती है इस बातचीत के बाद। फिलहाल चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। कैसी लगी चर्चा बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।